Good morning, student. Welcome to our English grammar class. Today we start Sem 2, Chapter 11, Temporal Conjunction. तो आज हम Sem 2 का फर्स्ट चैप्टर 11 है टेम्परल कंजक्शन, वो स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कंजक्शंस, उसके बारे में हमने जो वर्ड्स जो एक दूसरे सेंटेंस को कंबाइन करे या कुछ ना कुछ तरीके से दो सेंटेंस को कनेक्ट करे तो उसको हम कंजक्शन कहते हैं और वो हमने 9 चैप्टर में स्टडी किया है. आज हम पर्टिकुलर टेम्परल कंजक्शंस, व्हाट इज टेम्परल कंजक्शन एंड हाउ इट्स यूज, वो इस हम लेसन में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कंजक्शंस कनेक्टेड विथ टाइम आर कॉल्ड टेम्परल कंजक्शन. ऐसे कंजक्शन जो टाइम से कनेक्टेड हो, मतलब वो टाइम शो कर रहे हो, तो उस कंजक्शंस को हम टेम्परल कंजक्शंस कहते हैं. विच आर टेम्परल कंजक्शन? देयर आर सो मैनी टेम्परल कंजक्शंस. In this chapter we will study some temporal conjunction, that is when, while, until, before, after, as soon as. When, so first of all our first example is I shall go out when I finish my work. ये एक सेंटेंस है बट उसको मुझे टेम्परल कंजक्शन फॉर्म में लिखना है. तो जब टेम्परल कंजक्शन हम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में लिखते हैं तब एक सेंटेंस के बाद हम कॉमा लगाते हैं. तो ये क्या होगा? व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई शैल गो आउट, मतलब कि जब मेरा काम खत्म होगा तभी मैं बाहर आऊँगा. उसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट है, इफ़ वी बिगिन अ सेंटेंस विथ अ टेम्परल कंजक्शन वी यूज़ अ कॉमा. मतलब कि अब हम सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है वो टेम्परल कंजक्शन से स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें कॉमा लगाएंगे. जैसे कि अ थीफ एंटर्ड माई रूम वाइल आई वॉज स्लीपिंग. ये सेंटेंस है कि थीफ मेरे रूम में आया तब मैं सो रहा था. पर उसी को मुझे टेम्परल कंजक्शन फॉर्म में लिखना हो तो जो भी है इसमें से व्हेन, वाइल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, इसमें से कोई भी वर्ड जो सेंटेंस में हो उसको हमको फर्स्ट में लाने का. तो क्या होगा? वाइल आई वॉज स्लीपिंग, कॉमा अ थीफ एंटर्ड माई रूम. मतलब कि जो सेंटेंस है उसमें से आपको पहले टेम्परल कंजक्शन फाइंड करने का, वो फर्स्ट में लगा के जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो ही फर्स्ट हो जाएगा, फिर कॉमा आएगा और उसके बाद हम सेकंड वाला सेंटेंस लिखेंगे. उसी तरीके से सेकंड वन इज दैट लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द रोड. मतलब कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो बोथ द वेज मतलब दोनों ही तरफ देखा कीजिए. तो इसमें टेम्परल कंजक्शन क्या है? बिफोर. तो क्या होगा? बिफोर यू क्रॉस द रोड, फिर कॉमा लगाएंगे, लुक बोथ वेज. तो इसमें क्या है कि अगर आपने पूरा ही सेंटेंस प्रॉपर वे में लिखा है पर बीच में आप कॉमा लगाना भूल गए, इफ वी स्टार्ट द सेंटेंस विथ अ टेम्परल कंजक्शन यू पुट कॉमा इन सेंटेंस. कंपल्सरी है ये कि अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो जो टेम्परल कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा हो तो आपको उसमें कॉमा लगाने की ज़रूरत है. अदरवाइज ये पूरा सेंटेंस आपने अच्छी तरीके से लिखा होगा फिर भी आपका रॉन्ग होगा. आपका ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए इसलिए हम 2-3 एग्जांपल्स और लेते हैं. जैसे कि ही नेवर प्ले फुटबॉल आफ्टर ही ब्रोक हिज लेग. मतलब जब से उसका पैर टूट गया तब से उसने कभी भी फुटबॉल नहीं खेला. तो अगर उसको बनाना हो तो क्या होगा? आफ्टर ही ब्रोक हिज लेग, कॉमा ही नेवर प्लेड फुटबॉल. ओके. द फोर्थ वन इज दैट ही जम्प इन एज सून एज द ट्रेन केम. तो यहाँ पे टेम्परल कंजक्शन क्या है? एज सून एज. तो उसको हम आगे लगा के सेंटेंस क्या बनाएंगे? एज सून एज द ट्रेन केम, कॉमा ही जम्प्ड इन. नेक्स्ट वन इज I will stay here until you come back. तो which is the temporal conjunction? That is until. तो उसको लेके हम सेंटेंस बनाएंगे until you come back, comma I will stay here. ओके. तो आपको इसी तरीके से टेम्परल कंजक्शन बनाना है. अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको रीड करके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट पॉइंट दैट इज वी नेवर यूज नॉट विथ until. कभी भी हमको until के साथ not यूज नहीं करना है. इफ यू यूज not with the until your sentence will be wrong. जैसे कि I won't forgive you until you don't
टेल द ट्रूथ। तो यहाँ पे देखिए अनटिल आया है, साथ में नॉट आया है, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो उसको मुझे करेक्ट लिखना है, तो क्या बनेगा, आई वॉन्ट फॉरगिव यू until you tell the truth। तो यहाँ पे until के साथ जो not है वो नहीं आएगा, तो ये आपको याद रखना है कि we never use not with until। Second point is we never use future tense in a clause that begins with a temporal conjunctions। जैसे कि हमने आगे phrase और clause पढ़ा है, तो फ्रेज क्या था कि कोई वर्ड सेंटेंस हो पर मीनिंगफुल ना हो तो उसको फ्रेज कहते हैं, और जो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ हो तो उसको हम क्लोज कहते थे। तो फ्यूचर टेंस कब यूज नहीं होगा, जब भी कोई क्लोज में टेम्परल कंजक्शन यूज हुआ हो तो उस टाइम हम फ्यूचर टेंस नहीं यूज करते। ये आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करती हूँ, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। व्हेन ही विल कम I shall inform you। तो यहाँ पे when क्या है, टेम्परल कंजक्शन है, तो उसमें will मतलब कि फ्यूचर टेंस यूज किया है, तो कभी भी यूज नहीं करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, when he comes I shall inform you। The second one is as soon as the bell will ring children will run for home। तो ये भी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि एज सुन एज टेम्परल कंजक्शन है, तो क्लोज किसी कोई भी क्लोज हो अगर वो टेम्परल कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना है। तो क्या होगा, एज सुन एज द बेल रिंग्स चिल्ड्रन विल रन फॉर होम। ओके, इसी तरीके से ये यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट है मैच द आइटम्स इन द बॉक्स एंड मेक द सेंटेंस विथ व्हेन। मतलब कि यहाँ पे दो बॉक्स दिए, वो दो बॉक्स को आपको मैच करना है और व्हेन से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल दिया है शी इज टायर्ड, तो शी इज टायर्ड का क्या होगा उसके साथ, शी लव्स टू वॉच टीवी। तो क्या बनेगा, व्हेन शी इज टायर्ड फिर कॉमा, ये भूलना नहीं है कि टेम्परल कंजक्शन में ऑलवेज कॉमा लगाना है। तो व्हेन शी इज टायर्ड शी लव्स टू वॉच टीवी। उसी तरह दूसरा है आई फोन्ड हर, तो उसमें क्या आएगा, देयर वॉज नो आंसर, तो उसका क्या बनेगा, व्हेन आई फोन्ड हर फिर कॉमा देयर वॉज नो आंसर। ओके, उसी तरह से थर्ड है द शो एंडेड, तो उसका क्या आएगा, एवरीबडी क्लैप्ड। तो व्हेन से बनाना है, क्या बनेगा, व्हेन द शो एंडेड कॉमा एवरीबडी क्लैप्ड। फोर्थ वन इज आई हैव अ हॉलीडे, आई ऑलवेज गो स्विमिंग, तो क्या होगा, व्हेन आई हैव अ हॉलीडे फिर कॉमा आई ऑलवेज गो स्विमिंग। द फिफ्थ वन इज आई वेंट आउट टू प्ले, तो उसमें क्या आएगा, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो व्हेन आई वेंट आउट टू प्ले कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग। द सिक्स वन इज शी सो हर मदर, तो उसमें क्या आएगा, शी स्टार्टेड क्राइंग, तो व्हेन शी शो अ मदर व्हेन शी शो हर मदर कॉमा शी स्टार्टेड क्राइंग। इसी तरीके से दो जो बॉक्स दिए हैं आपको मैच करके व्हेन से साथ मिला के सेंटेंस बनाना है। अब हमारा सेकंड एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट टेम्परल कंजक्शन। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दो कंजक्शन दिए हैं, उनमें से जो पर्टिकुलर वे में यूज हो वही कंजक्शन को लिख के आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि आई शैल वेट ब्लैंक द प्राइज इज फॉल, अंटिल या बिफोर, मतलब अंटिल मतलब तब तक, मैंने तब तक वेट किया जब तक उसकी प्राइस फॉल मतलब गिरी नहीं तब तक। तो क्या होगा, आई शैल वेट until the price is fall। ओके, उसी तरह एक एग्जांपल देती हूँ। थर्ड वन, we shall start blank you are ready, मतलब हम तभी स्टार्ट करेंगे जब आप रेडी हो। तो क्या होगा, we shall start as soon as you are ready। ओके, उसी तरीके से एक दूसरा है I stayed with my friend blank I was in Delhi, मतलब कि मैं जब दिल्ली में था तब अपनी फ्रेंड्स के साथ रहता था। तो इसमें क्या है, दो ऑप्शंस है, while एंड as soon as। तो as soon as तो आएगा नहीं, क्या आएगा, while। तो क्या लिखेंगे, I stayed with my friend while I was in Delhi। कब रहता था, जब मैं दिल्ली में था तब फ्रेंड के साथ रहता था।
उसी तरह बाकी के जो सेंटेंस है वो आपको खुद से करने हैं। उसी के बाद ये थर्ड और द लास्ट हमारी जो एक्सरसाइज है ये है यूज द फॉलोइंग टेम्परल कंजक्शन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। मतलब कि यहाँ पे आपको हमने जितने भी टेम्परल कंजक्शन स्टडी किए इन सभी को यूज करके एक एक सेंटेंस अपने खुद से लिखने हैं। ओके, तो ये आपको खुद से करनी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।